जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन सेट्स होते हैं उसमें हमारे पास क्या है कि या तो 2 सेट को इंक्लूड करने वाली प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स होती हैं या 3 सेट को इंक्लूड करने वाली प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स होती हैं। लेट अस कंसीडर दिस इज यूनिवर्सल सेट। अगर हमारे पास ये यूनिवर्सल सेट आता है उसमें सेट कैपिटल ए दिस इज एंड दिस इज कैपिटल बी, हम लोग ये कंसीडर कर लेते हैं कि दोनों में कोई ना कोई एलिमेंट्स कॉमन होते हैं। तो सबसे पहला फार्मूला जो हमारे पास होता है एन ऑफ ए यूनियन बी होता है, and that formula includes number of elements of A plus number of elements of B minus number of elements of A intersection B। किस तरह से होता है कि यहाँ पे मेरे पास A के एलिमेंट हो गए, यहाँ पे देखिए ये सारे के सारे A के एलिमेंट्स हो जाएंगे, उसके बाद ये सारे के सारे एलिमेंट्स मेरे पास B के हो जाते हैं। अब अगर हम लोग चेक करें तो जो ये कॉमन पोर्शन था A इंटरसेक्शन B, इसमें मेरे पास इस तरह की रोज भी आ रही है, इस तरह की रोज भी आ रही है। इट मींस कॉमन पोर्शन मेरे पास ये 2 बार काउंट हो गया। जब मैंने सेट ए और सेट बी के एलिमेंट टोटल एलिमेंट लिखने शुरू किए तो मेरे पास कॉमन पोर्शन 2 बार काउंट हो गया, इसीलिए उसमें से एक बार हम लोग रिमूव करते हैं। याद कीजिए छोटी क्लासेस में जब हम लोग इस तरह से क्रॉस रोड का एरिया फाइंड आउट करते थे, क्रॉस रोड के एरिया में हम लोग ये रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करते थे, ये रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करते थे और उसमें से ये हम लोग ये वाले रेक्टेंगल या स्क्वायर का एरिया माइनस कर देते थे क्योंकि 2 बार फाइंड आउट हो जाता है। तो वही केस हम लोग यहाँ पे भी डिस्कस करते हैं कि इंटरसेक्शन वाला पोर्शन हमारे पास 2 बार आ जाता है, इसीलिए हम लोग इसको एक बार रिमूव कर देते हैं। और बेटा अगर सेकंड पार्ट ये हम लोग कंसिडर करते हैं कि ए यूनियन बी फाइंड आउट करना है, मतलब क्या है कि ए और बी फाइंड आउट करना है, या हम लोग को ये कहा है एटलीस्ट ए और बी फाइंड आउट करना है। और अगर दोनों में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है देन n of a union b will be n of a plus n of b। मतलब क्या है कि इस तरह से हम लोग वेन डायग्राम कंसीडर करते हैं यूनिवर्सल सेट, दिस इज सेट ए एंड दिस इज सेट बी। ये देखिए दोनों में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है तो ए के सारे एलिमेंट ले लेने हैं, इसी तरह से बी के सारे एलिमेंट्स ले लेने हैं। ठीक है जी। अब इसके बाद थर्ड आता है हमारे पास n ऑफ a माइनस बी। n ऑफ a माइनस बी, बेटा जी याद कीजिए a माइनस बी जब मैंने बताया था आपको, ये कहा था a के वो एलिमेंट जो b में नहीं है, लेकिन वेन डायग्राम के अकॉर्डिंगली जब हम लोग a माइनस बी फाइंड आउट करते हैं, चेक कीजिए दिस इज सेट a एंड दिस इज सेट b, यूनिवर्सल सेट। यहाँ पे a माइनस बी मेरे पास सिर्फ और सिर्फ ये वाला पोर्शन आता है, चेक कीजिए। तो अगर हम लोग इसको फॉर्मूले के तौर पे लिखें तो इट विल बी n ऑफ a माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b। चेक कीजिए a के एलिमेंट्स में से a इंटरसेक्शन b के एलिमेंट्स मैंने माइनस कर दिए हैं। सिमिलरली चौथा पोर्शन या चौथा फॉर्मूला हमारे पास आता है n ऑफ b माइनस a, इट विल बी इक्वल्स टू n ऑफ b माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b। क्योंकि अगर n ऑफ b हम लोगों ने माइनस a फाइंड आउट करना है, ये हमारे पास सेट A हो जाता है, दिस इज सेट B यूनिवर्सल सेट। तो B माइनस A बेटा जी मेरे पास सिर्फ और सिर्फ यही रह जाता है। सो इट विल बिकम n ऑफ B माइनस n ऑफ A इंटरसेक्शन B। देखिए यहाँ पे भी मैंने कॉमन एलिमेंट माइनस कर दिया। और अगर स्टेटमेंट के तौर पे हम लोग लिखना चाहें कि हम लोगों ने A माइनस B कैसे पता चलेगा कि स्टेटमेंट से कि वी हैव टू फाइंड आउट n ऑफ A माइनस B या वी हैव टू फाइंड आउट n ऑफ B माइनस A, तो बेटा जी यहाँ पे हम लोग लिखते हैं find number of elements of A only, number of elements of A only, और यहां होता है find number of elements of B only। मतलब क्या है, A only means A में से B के एलिमेंट माइनस कर दीजिए, B only means B में से A के एलिमेंट्स माइनस कर दीजिए। So these are the four formulas, n of A union B is equals to n of A plus n of B minus n of A intersection B. Secondly, n of A union B is equals to n of A plus n of B. और थर्ड वन इज n of A minus B and fourth one is n of B minus A। ठीक है। Now let us talk about the three sets। तीन सेट की इस तरह से मैं वेन डायग्राम बना देता हूं। तो इसमें अगर हम लोगों ने यूनियन फाइंड आउट करना है A यूनियन B यूनियन C, तो बेटा ये ध्यान दीजिए इट विल बी n of A नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ B प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ C माइनस number of elements of A intersection B minus number of elements of B intersection C minus number of elements of A intersection C plus number of elements of A intersection B intersection C। अब यहाँ पे बेटा ध्यान दीजिए कि जब A के एलिमेंट काउंट कर रहे हैं ये सारे एलिमेंट आ जाएंगे, देखिएगा
इस तरह से, और बी के एलिमेंट फाइंड आउट करने हैं, ये इस तरह से आ जाएंगे, लाइक दिस। एंड लेट अस सपोज वी वांट टू फाइंड आउट द एलिमेंट्स ऑफ सी आल्सो, तो ये इस तरह से आ जाएंगे ये वाले, ठीक है जी। अब जरा ध्यान दीजिए, मैं दोबारा से अलग एक डायग्राम ड्रॉ करने जा रहा हूं, छोटी सी डायग्राम, दिस वन and this one and after this is this one। यहां पे चेक कीजिए, ये हमारे पास आ जाता है A इंटरसेक्शन B, this one is B इंटरसेक्शन C and this one is A इंटरसेक्शन C या C इंटरसेक्शन A। अब यहां पे मैं दोबारा बना रहा हूं, this is A इंटरसेक्शन B, this is B इंटरसेक्शन C और यहां पे A इंटरसेक्शन C। और जो ये बिल्कुल सेंटर वाला पोर्शन है, ये चेक कीजिए, ये वाला, दिस पोर्शन इज A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, और ये पोर्शन तीनों के तीनों सेट में इन्वॉल्व होता है। अब यहां देखिए, इस पोर्शन में मैंने इस तरह की लाइंस भी ड्रॉ की हैं, इस तरह की लाइंस भी ड्रॉ की हैं और इस तरह की लाइन भी ड्रॉ की हैं। जब हम लोग ये दो वाला माइनस कर देते हैं, इसी तरह से इधर से दो पोर्शन वाला माइनस कर देते हैं, यहां से दो बार माइनस कर देते हैं, तो जो ये बिल्कुल सेंटर वाला पोर्शन होता है, दिस वन, ये बेटा जी एक्स्ट्रा एक बार रिमूव हो जाता है, और उस एक्स्ट्रा रिमूव को कंपनसेट करने के लिए हम लोग यहाँ पे एक बार प्लस में करते हैं। सो अल्टीमेटली हमारा जो यूनियन का फार्मूला बनता है बेटा, दैट इज n ऑफ A यूनियन B यूनियन C इज इक्वल्स टू n ऑफ A प्लस n ऑफ B प्लस n ऑफ C माइनस n ऑफ A इंटरसेक्शन B, B इंटरसेक्शन C, A इंटरसेक्शन C प्लस n ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। और जब क्वेश्चन में बोला जाता है, इसको बोला जाता है एलिमेंट बिलोंगिंग टू A एंड B, इसको बोला जाता है एलिमेंट बिलोंगिंग टू B एंड C, इसको बोला जाता है एलिमेंट बिलोंगिंग टू A एंड C, लेकिन जो ये बिल्कुल सेंटर वाला मैंने डार्क किया हुआ, इसको बोला जाता है एलिमेंट बिलोंगिंग टू ऑल द थ्री सेट्स, या ये कहा जाता है एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू A एंड B एंड C। ठीक है बेटा। अगर एक सेट ओनली एक सेट को बिलोंग करने वाला हो तो उसको लिखते हैं n ऑफ A इंटरसेक्शन B कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन C कंप्लीमेंट। वैसे जो हम लोग n ऑफ A माइनस B लिखा था ना पिछली बार में, उसको भी हम लोग ऐसे लिख सकते हैं n ऑफ A इंटरसेक्शन B कंप्लीमेंट। जो A माइनस B वर्ड होता है ना, माइनस B, उसको हम लोग A इंटरसेक्शन B कंप्लीमेंट लिख सकते हैं। तो अब यहां से A माइनस B माइनस C क्या लिखेंगे, n ऑफ A इंटरसेक्शन B कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन C कंप्लीमेंट। अब यहाँ बेटा डायग्राम के अकॉर्डिंगली देखिए, इसमें कौन से एलिमेंट हो जाएंगे, पूरा सेट A, इसमें से ये जो दोनों को बिलोंग करता है ये माइनस कर देना है, माइनस n ऑफ A इंटरसेक्शन B। इसी तरह से जो ये पोर्शन दोनों को बिलोंग करता है ये भी माइनस कर देना है, माइनस n ऑफ A इंटरसेक्शन C। लेकिन बेटा जब हम लोग ये पूरा पोर्शन रिमूव करते हैं, इसी तरह से ये पूरा पोर्शन रिमूव करते हैं, तो जो ये दोनों को बिलोंग कर रहा होता है, तीनों सेट को बिलोंग कर रहा होता है, ये दो बार माइनस हो जाता है। सो इसको एक बार n ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C ऐड भी करना पड़ता है। तो इसका मतलब n ऑफ A ओनली क्या हो जाएगा हमारे पास, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A में से दोनों सेट के इंटरसेक्शन माइनस कर देने, और जो तीनों का इंटरसेक्शन है वो एक बार ऐड कर देना। सिमिलरली नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ B ओनली, अगर B ओनली करने हैं, यहां देखिए मैं फिर से डायग्राम शेड कर रहा हूं, B ओनली मेरे पास ये वाले एलिमेंट हो जाएंगे, that is n of B इंटरसेक्शन A कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन C कंप्लीमेंट। ये एब्रीविएशन है इसको यूज करने के लिए, और इसका फार्मूला होता है n ऑफ B, इसमें से B इंटरसेक्शन A माइनस करना है और B इंटरसेक्शन C माइनस कर देना है, और प्लस तीनों का इंटरसेक्शन एक बार फिर से ऐड कर देना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C ऐड कर देना है। सिमिलरली बात करते हैं C की, C ओनली अगर करना है, ये नीचे वाला पोर्शन बेटा जी चेक कीजिए, n ऑफ C ओनली, एंड दिस इज इक्वल्स टू n ऑफ C इंटरसेक्शन A कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन B कंप्लीमेंट, एंड दिस विल बी इक्वल्स टू n ऑफ C माइनस n ऑफ C इंटरसेक्शन A माइनस n ऑफ C इंटरसेक्शन B प्लस n ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। बेटा जी पेपर में क्वेश्चन कई बार आ जाता होता है कि इस तरह से तीन सेट हैं जी, ये वैल्यू है, फाइंड आउट द नंबर ऑफ एलिमेंट बिलोंगिंग टू सेट A ओनली, तो ये फार्मूला लगा देंगे। फाइंड आउट द नंबर ऑफ एलिमेंट बिलोंगिंग टू सेट B ओनली, तो दूसरा फार्मूला लगा देंगे। फाइंड आउट द नंबर ऑफ एलिमेंट बिलोंगिंग टू C ओनली, तो हम लोग
तीसरा फार्मूला लगा देते हैं। लेकिन इसके बाद एक और क्वेश्चन हम लोगों को पूछा होता है, फाइंड आउट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू वन सेट ओनली। पहले तो मैंने ये कहा था ए ओनली, बी ओनली और सी ओनली। अगर क्वेश्चन आ जाए नंबर ऑफ एलिमेंट बिलोंगिंग टू वन सेट ओनली, वन सेट ओनली मतलब क्या है, हम लोगों ने जो ये शेडेड पोर्शन है इन तीनों को ऐड कर देना है। बिलोंगिंग टू वन सेट ओनली मतलब या तो ए को बिलोंग करे, या बी को बिलोंग करे, या सी को, मींस टू से आइदर बिलोंग्स टू ए और बिलोंग्स टू बी और बिलोंग्स टू सी। अब यहाँ पे वर्डिंग और आ गई है, मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला था कि और वर्डिंग यूनियन के लिए यूज करते हैं, तो इन तीनों का हम लोगों ने ऐड कर देना। मींस टू से जो ये तीन फॉर्मूले लिखे हैं इनको हम लोगों ने ऐड कर देना, दैट इज n ऑफ ए प्लस n ऑफ बी प्लस n ऑफ सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, 2 टाइम n ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी, 2 टाइम n ऑफ ए इंटरसेक्शन सी, आफ्टर दिस माइनस 2 टाइम n ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, और ये तीनों को जो कॉमन था वो 3 टाइम ऐड हो जाता है, 3 टाइम n ऑफ a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c। तो मींस टू से अगर वन सेट ओनली करना है तो हम लोगों ने ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। ठीक है बेटा। नाउ लेट अस टॉक अबाउट कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू टू सेट्स, यानी कि n ऑफ a एंड b नॉट c, उसके बाद n ऑफ a एंड c not b, and then n of b and c not a। अब a and b not c, a and b not c मतलब ये वाला पोर्शन हो जाएगा a और b को बिलोंग करे लेकिन c को ना बिलोंग करे, तो इसका फार्मूला हो जाएगा पुत्र जी n ऑफ a इंटरसेक्शन b माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c, दोनों के इंटरसेक्शन में से तीनों का इंटरसेक्शन माइनस कर देना। सिमिलरली b इंटरसेक्शन c, n ऑफ a और c, a और c को पहले ये मैंने b और c का कर लिया तो ये लिख लेते हैं n ऑफ b इंटरसेक्शन c माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c, और उसके बाद a एंड c को बिलोंग कर रहा है लेकिन b को नहीं, तो ये n ऑफ a इंटरसेक्शन b माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c होना चाहिए। अब इसके बाद उत्तर जी फॉर्मूला कंबाइंड तौर पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू टू सेट्स ओनली, बिलोंगिंग टू टू सेट्स ओनली, वहां पे पिछला हम लोगों ने किया था वन सेट ओनली, यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू टू सेट ओनली कर लेते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, ये तीनों को ऐड कर देना, n ऑफ a इंटरसेक्शन b प्लस n ऑफ a, यहाँ पे बेटा a इंटरसेक्शन b नहीं आना, यहाँ a इंटरसेक्शन c आना है, करेक्शन कर लीजिए बेटा, a इंटरसेक्शन c प्लस n ऑफ b इंटरसेक्शन c, बेटा यहाँ बोल रहा हूँ करेक्शन कर लीजिएगा, माइनस 3 टाइम्स n ऑफ a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c, और ये चीज होती है बेटा नंबर ऑफ एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू टू सेट ओनली। ठीक है, हम लोगों को क्वेश्चन में कहा होता है कि फाइंड आउट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू टू सेट्स ओनली। अब इस फॉर्मूले के ऊपर बेस हमारे पास एक एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 34, उसमें हम लोगों को ये कहा गया है फाइंड आउट द नंबर ऑफ मेडल्स वन बाय द स्टूडेंट्स इन 2 गेम्स, तो 2 गेम्स के बीच में ओनली हम लोग ये इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है बेटा। नाउ यूनियन हम लोग 3 सेट के लिए यूज करेंगे, ये वेन डायग्राम को इस तरह से डायग्राम दोबारा ड्रॉ कर रहा हूं मैं, दिस इज यूनिवर्सल सेट ए बी और सी, जो डिफरेंट पोर्शन इसमें डिवाइड होते हैं, चेक कीजिए ए बी सी डी ई एफ और जी, ये देखिए जो सारे का सारा तीनों सेट का यूनियन है ये ए बी सी डी ई एफ जी में डिवाइड हो गया है। तो अब यहां पे देखिए n ऑफ a यूनियन b यूनियन c क्या हो जाएगा, a प्लस b प्लस c प्लस d प्लस e प्लस f प्लस g, सारी वैल्यू निकालिए और उनको ऐड कर दीजिए, आपके पास यूनियन आ जाएगा। अब वहां पे देखिएगा यूनियन में क्या था, n ऑफ a प्लस n ऑफ b प्लस n ऑफ c माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b माइनस n ऑफ b इंटरसेक्शन c, मतलब काफी डिफिकल्ट सा फार्मूला था, कहीं प्लस कहीं माइनस, लेकिन यहाँ पे सारे के सारे वैल्यूज प्लस होते हैं। उसके बाद अब यहां पे देखिएगा n ऑफ a ओनली,
जो हम लोगों ने पिछली डायग्राम की थी, n ऑफ a ओनली, यानी कि a इंटरसेक्शन n ऑफ a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन c कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू है a, उसके बाद n ऑफ b ओनली एंड दैट विल अगेन इक्वल्स टू n ऑफ b इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन c कॉम्प्लीमेंट एंड दैट इज इक्वल्स टू c स्मॉल c, और n ऑफ c ओनली एंड दैट इज अगेन इक्वल्स टू g। यानी कि आप a की वैल्यू निकाल लो, c की वैल्यू निकाल लो, g की वैल्यू निकाल लो, वो एक सेट को बिलोंगिंग, और उसके बाद नंबर ऑफ एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू वन सेट ओनली। वन सेट ओनली के लिए क्या करना है, इन तीनों को ऐड कर देना है, a प्लस सी प्लस जी। सिर्फ हम लोगों को क्या है कि इस वेन डायग्राम के अकॉर्डिंगली एक क्वेश्चन याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर हम लोग वेन डायग्राम के अकॉर्डिंगली क्वेश्चन करना चाहते हैं ना, तो आपके पास n ऑफ a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c, जो यहाँ पे स्मॉल e के साथ शो हो रहा है, इसकी वैल्यू गिवन होनी चाहिए, इसकी वैल्यू गिवन होनी चाहिए, तभी हम लोग सारी की सारी वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ये देखिए मैं आपको बता देता हूं कि किस तरह से हम लोग सारी वैल्यूज फाइंड आउट करनी चाहिए पड़ती हैं हम लोगों को। व्हाट वी हैव टू डू, अगर हमारे पास a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c की वैल्यू होगी ना, तो देखिए आप लोगों को मैं जब पहले ड्रॉ करता हूं, मान लीजिए a के एलिमेंट लिखते हैं, तो a के एलिमेंट डायग्राम के अकॉर्डिंगली देखिएगा a प्लस b प्लस d प्लस e है। इसी तरह से अगर b के एलिमेंट्स लिखने हैं, तो b के एलिमेंट डायग्राम के अकॉर्डिंगली b प्लस c प्लस e प्लस f है। उसके बाद c के एलिमेंट्स फाइंड आउट करने हैं, c के एलिमेंट है d प्लस e प्लस f प्लस g है, और उसके बाद n ऑफ a इंटरसेक्शन b, a इंटरसेक्शन b इज b प्लस e, n ऑफ b इंटरसेक्शन c वो हमारे पास आ जाता है e प्लस f, n ऑफ a इंटरसेक्शन c वो बेटा हमारे पास आता है d प्लस e, और एंड में हमारे पास एक टर्म आती है a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c विच इज इक्वल्स टू e। अब देखिए दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ये सारी की सारी वैल्यूज वो जो मैंने फॉर्मूला लिखाया था ना n ऑफ a यूनियन b यूनियन c में यूज होती हैं, दैट इज n ऑफ a प्लस n ऑफ b प्लस n ऑफ c माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b माइनस n ऑफ b इंटरसेक्शन c माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन c प्लस n ऑफ a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c। ये देखिए ये सारी की सारी वैल्यूज यूज होती हैं इस फॉर्मूले में। अगर हम लोग फॉर्मूला नहीं लगाना चाहते, हमारे पास ये सारी की सारी वैल्यूज क्वेश्चन में जनरली गिवन होती हैं। और यहाँ पे याद रखिए, अगर आपके पास ये तीसरी जो लास्ट वैल्यू है तीनों सेट को कॉमन वाली, अगर ये वैल्यू गिवन होगी तो यहाँ से d आ जाएगा, यहाँ से f आ जाएगा, यहाँ से b आ जाएगा, चार वैल्यूज आ गई। ये चार वैल्यूज ये तीन इक्वेशन में पुट करके हम लोग बाकी की सारी वैल्यूज a b c d e f g की वैल्यूज सारी निकाल सकते हैं। और जब सारी वैल्यूज निकल जाएंगी तो जो चीज हम लोग को फाइंड आउट करना है को कहा होगा, वो चीज के अकॉर्डिंगली हम लोग यहाँ पे आंसर लिख सकते हैं। ठीक है जी। तो वेन डायग्राम बहुत यूजफुल है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इसकी एक लिमिटेशन है कि जो ये सबसे तीनों का एलिमेंट्स का कॉमन पोर्शन है वो जरूर होना चाहिए। अगर वो नहीं होता तो क्वेश्चन सॉल्व करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है जी।